Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम पढ़ेंगे। आल्दो जो आपकी छोटी क्लासेस हैं 6, 7, 8 वहाँ पे भी इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन आज डिटेल से एक तो हम इसको पढ़ेंगे और दूसरा इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो फैक्टर्स फॉर्म में होंगे। यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे सिर्फ डिजिट्स या नंबर्स के आप HCF फाइंड आउट करते थे, तो अब हम उन फैक्टर्स को भी देखेंगे। आपका बुक का जो पेज है वो है पेज नंबर 75 पे आपका ये टॉपिक लिखा हुआ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो ये वो चीज़ होती है कि एक या एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स की वो हाईएस्ट डिग्री होती है जो उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज़ होगी? हाईएस्ट होगी, कॉमन होगा और फैक्टर होगा। कॉमन भी होगा, हाईएस्ट भी होगा और फैक्टर का क्या मतलब है, यानी कि वो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड भी करेगा। अब आते हैं कि जो है ना वो मोनोमियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनके HCF लेने के क्या तरीके होते हैं। डिटरमिन द HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जो न्यूमेरिकल डिजिट्स होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह 14 हो गया, 16 हो गया, 10, 11 जो गिनती होती है उसकी आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे। डिटरमिन द कॉमन वेरिएबल एंड सेलेक्ट देयर लोएस्ट पावर दैट अपीयर्स इन ऑल मोनोमियल्स। और फिर आपने क्या करना है, जितने भी वो वैल्यूज़ होंगी उनमें से उनके कॉमन वैल्यूज़ आपने निकालनी है। अब जाहिर सी बात है, जब आप कॉमन वैल्यू निकालते हैं तो वो छोटी वैल्यू होती है जो कॉमन आती है, बड़ी वैल्यू कॉमन नहीं आती। मिसाल के तौर पे 2 और 4 है, 2 और 4 में से 2 कॉमन आएगा, 4 कॉमन नहीं आ सकता। और फिर क्या होगा, जो एक से ज़्यादा होंगे तो आपस में उनको मल्टीपल कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब इससे आते हैं रेलिवेंट हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, कि एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3 और इसमें हमारे पास कुछ मोनोमियल्स दिए गए हैं, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं और लिखा हुआ है कि HCF ऑफ न्यूमेरिकल जो डिजिट हैं उनका HCF यहाँ पे लिखें, फिर HCF ऑफ P का HCF यहाँ पे लिखें, Q का HCF लिखें, HCF ऑफ R लिखें और रिक्वायर्ड कंप्लीट जो HCF है वो आप यहाँ पे लिखें। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इसको मैं यहाँ पे ही सॉल्व करता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और फिर 2 से ऑनवर्ड जो सारे क्वेश्चन है उसमें हमने HCF को फाइंड आउट करना है। अब देखें, दो वैल्यूज़ हैं 16p³ और 9p² अब HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि वो 16 और 9 की बात कर रहा है कि इनमें से जो कॉमन है वो लिखें। देखिए यहाँ पे है 16 की फैक्टराइजेशन आप जानते हैं वो ये होती है। ठीक है, अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। अब आते हैं 9 की फैक्टराइजेशन पे। अब जो 9 की फैक्टराइजेशन होती है वो ये होती है 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप मुझे ये बताएं कि HCF ऑफ ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है? कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इस वजह से इसका जो HCF होगा वो हम डैश लगा के भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं कि इन दोनों में से सिर्फ क्या चीज़ है, 1 कॉमन है। या आप सिर्फ डैश भी लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल है तो उसके लिए हम क्या 1 डिजिट यूज़ करते हैं, तो हम लिख देंगे कि इनका HCF 1 है, क्योंकि 1 ही 9 को भी डिवाइड करेगा और 1 ही 16 को भी डिवाइड करेगा। अब हम आते हैं HCF ऑफ P पे, कि P की जो वैल्यूज़ हैं उनमें से हमने कॉमन देखने हैं। अब देखो p³ है यहाँ पे और यहाँ पे p है, p³ का क्या मतलब होगा, p मल्टीप्लाई p और मल्टीप्लाई p, दूसरी वैल्यू है p। अब अगर इन वैल्यूज का HCF लेना होगा तो इन दोनों में से एक जो सिंगल p है वो कॉमन है, तो वो p आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, वो कह रहा है कि HCF ऑफ Q, तो Q यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो Q इज इक्वल टू Q और Q² होगा Q मल्टीप्लाई Q। दोनों में से एक सिंगल Q है तो वो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब हम आते हैं HCF ऑफ R। अब देखो इन दोनों वैल्यूज में R एक वैल्यू के साथ है, दूसरी वैल्यू के साथ नहीं है, तो R जो है उसका HCF कुछ भी नहीं होगा। अब आते हैं रिक्वायर्ड HCF पे। रिक्वायर्ड HCF का मतलब ये होता है ऐसी वैल्यूज जो दोनों के अंदर से कॉमन हो, तो वो क्या होगा, वो एक तो P है और दूसरी चीज क्या है, Q है।
ये MCQs बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, प्रॉपर किसी चीज़ का एलसीएम दिया जाएगा, बट मैंने यहाँ पे एक पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया, दूसरे के आप खुद से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, दूसरा तीसरा। इससे अब आगे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन हैं। इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर दिस, अगर 3 पॉलिनोमियल हैं और इनके ये 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, देन व्हाट वुड बी देयर HCF, तो उनका जो HCF होगा ना, अब देखें मैंने पहले ही बता दिया था डेफिनेशन में ही कि अगर एक से ज्यादा कॉमन वैल्यूज होंगी तो वो आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगी। ठीक है, प्रोडक्ट का क्या मतलब है, अब ये सारी वैल्यूज 2 का स्क्वायर, 3PQ और P प्लस Q आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 जार 4, 3 जार 12, PQ इंटू P प्लस Q का होल स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, राइट एनी 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। ये भी जो चीज है ये यहां पे शायद आपको समझ ना आए कि ऐसी 2 वैल्यूज लिखें, ऐसे 2 पॉलिनोमियल्स लिखें जिनका जो HCF होगा वो 1 होगा, तो आप 2 डिफरेंट चीजें लिख देंगे। आप ये भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप ये भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो ये 2 पॉलिनोमियल मैंने लिख दिए। अब आते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे, और वो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, the only common factors of 2 polynomial is m minus n and the only uncommon factor is m square plus n square. Can you guess the unknown polynomials? कॉमन फैक्टर क्या है, m माइनस n है, और अनकॉमन कौन सा है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एक जो टर्म है वो तो ये है, और दूसरी जो टर्म है वो इस तरह की होगी जिसमें m माइनस एन तो कॉमन होगा बट उसके साथ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा। नेक्स्ट वन इज कैन यू गेस HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स विदाउट एनी प्रोसीजर। तो अब इन दोनों का जो HCF होगा वो यही चीज होगी, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स हैं, सिर्फ तरतीब के बगैर लिखी हुई है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 और दूसरी भी एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 के ही इक्वल है। तो विदाउट अ प्रोसीजर आप बता सकते हैं कि इनका HCF ये होगा। इसमें से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ नहीं आ सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक मतलब शार्ट क्वेश्चन टाइप कुछ क्वेश्चनियर्स दी हुई हैं, बट हम प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है उससे हम क्या करेंगे, HCF अपने जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि पॉलिनोमियल्स क्या चीज़ होते हैं, उनके HCF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। बोर्ड के ऊपर हम इनको सॉल्व करते हैं, डिटेल से हम इनको रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। एक वैल्यू है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक वैल्यू है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है, ये जो पहले वाला वैल्यू है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं अलग अलग। x प्लस वाई की 2 पावर्स थी, एक पावर का फैक्टर अलग कर दिया, दूसरी पावर का फैक्टर जो है वो अलग कर दिया। अब आते हैं दूसरी वैल्यू पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे फार्मूला बनता है a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बनता है। अब अगर इन दोनों में से हमें HCF निकालना हो तो वो क्या चीज होगी, वो दोनों में से लीस्ट पावर होगी और कॉमन वैल्यू होगी। देखिए x प्लस वाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये एक पावर जो है इसका फैक्टर कॉमन है, तो हमारा जो HCF होगा वो x प्लस वाई होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे आप उनको तोड़ के छोटा करके लिख देंगे और फिर उनमें से जो कॉमन चीज़ होगी वो आपका HCF हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। मजीद क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ है, a माइनस बी का होल क्यूब है और a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर है। सो a माइनस बी जो होल क्यूब है, इसको अगर हमें ब्रेक करके लिखना हो तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी 1 पावर, a माइनस बी 1 पावर एंड a माइनस बी 1 पावर।
तीन फैक्टर से तीन पावर्स थी, तीन कंपोनेंट हमने अलग अलग लिख दी। अब आते हैं दूसरी वैल्यू पे, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये किसका फार्मूला है? ये है a माइनस बी का होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब ये a माइनस बी का जो होल स्क्वेयर है उसको हम दो दफा लिख देते हैं, एक दफा सिंगल पावर, दूसरी दफा सिंगल पावर। अब सारे तोड़ के हमने लिख दिए हैं। अब अगर हमें HCF इसका निकालना होगा तो इसमें से कॉमन जो वैल्यूज हैं, एक यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे भी a माइनस बी है, यहाँ पे भी a माइनस बी है, यहाँ पे भी a माइनस बी है, तो एक a माइनस बी हो गया और दूसरा a माइनस बी हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने सॉल्व किया था कि अगर एक से ज्यादा जो वैल्यूज हैं वो अगर कॉमन आ जाएं तो फिर हमने क्या करना होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और आपको पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो a माइनस बी होल स्क्वेयर ये बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। यू हैव 10 सेकंड। अगर किसी हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, चैट इज़ ओपन, आप पूछ सकते हैं ताकि उससे रेलिवेंट हम मजीद जो है वो क्वेश्चन आपके आंसर कर सकें। एनी क्वेश्चन रेलिवेंट टू HCF? ओके, नो क्वेश्चन, गुड, मतलब चीज़ें समझ आ रही, ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। चलें, इससे रेलिवेंट अब मज़ीद जो भी सारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ओके, ठीक है। 3 अगेन, HCF किससे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को कहते हैं जी HCF। अगर कॉमन ना हो तो कुछ, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो फिर कोई भी HCF नहीं होगा, फिर आप उसको 1 लिख सकते हैं। फैक्टराइज किससे कहते हैं? फैक्टराइज का मतलब होता है बड़ी वैल्यू को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। Sir, HCF is, but I want to explain the 4.2. Okay, please follow on Insta. ठीक है जी, चीज़ें आपको HCF से रेलिवेंट जो है वो समझ आ रही हैं, ठीक है। ओके, सर अगर किसी और मेथड से करें तो गलत नहीं होगा? जी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछे जाए, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एक्सरसाइज में HCF बाय डिवीजन, तो फिर आपने डिवीजन से ही सॉल्व करना होगा, उसको आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। स्लाइड चेंज कर दिया जी, ओके। सो मज़ीद अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन नंबर है 4, तो कुछ क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 3 को रिपीट कर दें, या देखिए बार बार नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते जाएंगे तो उससे ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी, ठीक है। सो इसमें है a क्यूब, b है और ab क्यूब है, और इसमें है आपके पास a5b का स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी का 5। मैंने क्या बताया है कि आपको HCF लेने के लिए जो वैल्यूज़ हैं उनको छोटा करके लिखना है। देखो ये पहले वाली वैल्यू है, a क्यूब b है और माइनस ab क्यूब है। अब यहाँ पे ना मैं इसको ब्रेक करके सामने ही आपके लिखूंगा एंड तक, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर। अब देखिए इनमें से क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में से एक तो a कॉमन है और एक b कॉमन है। अंदर हमारे पास रहेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रहेगा। अब देखो मजीद ये ब्रेक होता है ए बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इससे ज़्यादा ये ब्रेक नहीं हो सकता। फाइनल जो इसकी छोटी वैल्यू होगी वो यही रहेगी। अब आते हैं दूसरी वैल्यू पे, और दूसरी वैल्यू कौन सी है, a5 बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर b5। अब देखिए हम इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है सबसे पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने तो ब्रेक करके लिखना है, छोटा करके लिखना है। देखो इसमें ए स्क्वेयर भी कॉमन है और बी स्क्वेयर भी कॉमन है। अंदर रहेगा हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए स्क्वेयर छोटी जो वैल्यू होती है वो कॉमन आती है, बी का स्क्वेयर भी कॉमन आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा। अब देखो ये जो है ना, ये मज़ीद मैं अलग अलग ब्रेक करके लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो, और ये जो है ये इस चीज़ का फार्मूला है। तो अब हमने निकालना है HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी हो कॉमन भी हो। देखिए यहाँ पे एक A हो गया, यहाँ पे एक A हो गया, मैंने लिख दिया। अब दूसरा A इधर तो है बट इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। B इधर है, इधर भी मौजूद है, B भी लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, a माइनस बी इधर भी है, a माइनस बी इधर भी है। तो अब इसके अलावा इन दोनों में से कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कि कॉमन होगी। सो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा, a b इंटू a माइनस बी, ठीक है।
आई होप आपको मज़ीद क्लियर होगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें आपको चीज़ें HCF से रेलिवेंट क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसका मज़ीद कोई फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 12x² प्लस x माइनस 1 और दूसरा है 15x² प्लस 8x प्लस 1। ये दो जो हैं वो फैक्टर्स हैं, इनमें एक दफ़ा मिड टर्म ब्रेक जो है उसकी भी यूटिलाइजेशन हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा मिड टर्म ब्रेक अगर किसी को समझ नहीं है। 12x² प्लस x माइनस 1, दो ऐसे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बने। 4 3s आर 12x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। पहले दो में से 4x कॉमन है, 3x प्लस 1, नेक्स्ट में से माइनस 1 कॉमन है, तो ये दो जो हैं वो इसके फैक्टर्स होंगे। 4x माइनस 1, 3x प्लस 1 एंड 4x माइनस 1, ये दो क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे जी। आई होप आपको मिड टर्म ब्रेक जो है वो क्लियर होगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपनी जो टर्म है उसके ऊपर, वो है 15x² प्लस 8x प्लस 1। अब इसकी जो है वो हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, तो 15 मल्टीप्लाई करें 15 बने, ऐड करें तो 8 बने। 15x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1, 5 3s आर 15 भी बनता है और 5 और 3 को ऐड करें तो 8 भी बनता है, तो 5x कॉमन 3x प्लस 1, नेक्स्ट में से 1 कॉमन 3x प्लस 1, सो 3x प्लस 1 इंटू 5x प्लस 1। अगर हम इसके HCF की बात करें, दोनों में से कॉमन जो चीज़ है 3x प्लस 1 यहाँ पे भी है, 3x प्लस 1 यहाँ पे भी है, 3x प्लस 1 इज HCF। अब आपका फैक्टराइजेशन वाला भी क्लियर हो गया कि अगर फैक्टर्स की फॉर्म में हो तो फिर आप सारे फैक्टर्स निकालेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा HCF होगा। दूसरा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अगर कोई चीज़ कॉमन ना होती तो फिर हम HCF को 1 लिख देते कि इनमें से 1 जो है, क्योंकि 1 का टेबल तो हर एक पे जाता है, तो 1 जो है वो HCF हो जाता। मज़ीद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो अब भी अगर ये हो गया सारे फैक्टराइजेशन से रेलिवेंट, कुछ कॉमन से रेलिवेंट थे, कुछ में फार्मूलाज यूटिलाइज हो रहे थे। मज़ीद इसमें अगर कोई मुश्किल हो सकता है तो वो है जिसमें आपके पास 3 टर्म्स होती हैं। तो अगर 3 टर्म्स का क्वेश्चन आ जाए, लाइक क्वेश्चन नंबर 8, m² माइनस n², m4 माइनस n4 और m6 माइनस n6। अब लास्ट वाले जो दोनों क्वेश्चन हैं 8 और 9, इनमें 3 टर्म्स हैं। अगर 3 टर्म्स का आ जाएगा, प्रोसीजर वही रहेगा, तीनों टर्म्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, तीनों में से जो चीज़ कॉमन होगी वो आपका HCF होगा। सबसे पहले m² माइनस n² विच इज़ इक्वल टू m माइनस n और m प्लस n, ये सिंप्लीफाई हो गई, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, m4 माइनस n4। अब m4 माइनस जो n4 है ये भी बेसिकली m² माइनस n² और m² प्लस n² है। इस पे मैंने a² माइनस b² का फार्मूला लगाया, मैं फार्मूला नीचे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। बेसिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये चीज़ हम 4.12 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक्सप्लेन हो गया। अब आते हैं कि क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा या नहीं होगा, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई इसमें से ये वाली टर्म हो रही है, a माइनस b और a प्लस b, m² प्लस n² जो होगा उस पर कोई फार्मूला नहीं अप्लाई होता, वो एज इट इज़ ही रह जाएगा, उसको लिख दिया। अब हम आते हैं अपनी थर्ड टर्म पे, m6 माइनस n6 पे, ठीक है। अब ये जो m6 माइनस n6 वाली सारी टर्म है, इसका सारा फार्मूला बना के मैं इसी के अंदर भी लिख रहा हूं ताकि आपको फार्मूले से रेलिवेंट चीजें क्लियर हो जाए। ये देखिए m6 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं m³ का स्क्वायर माइनस n³ का स्क्वायर। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है,
ताकि मैं a माइनस बी और a प्लस बी जो फार्मूला है वो अप्लाई कर सकूं। अब इसमें मेरे पास ये जो m क्यूब है ये मेरा a है, जो n क्यूब है ये मेरे पास b है। मैं इसको लिखूंगा एक दफ़ा इस तरह करके और एक दफ़ा लिखेंगे इसको पॉजिटिव के साथ। एक दफ़ा क्या लिख दिया, माइनस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिख दिया। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मज़ीद जो हैं वो आगे जाके डिवाइड हो रही हैं, मज़ीद इन पे फार्मूले लग रहे हैं। कौन से फार्मूले लग रहे हैं? क्यूब के फार्मूले, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है, विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला लग गया। नेक्स्ट जो होगा m क्यूब प्लस n क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। डिटेल के साथ इसकी जो फैक्टराइजेशन है, आल्दो हमने 4.2 के अंदर इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया है, बट यहाँ पे अगर किसी को मजीद कोई फार्मूला क्लियर नहीं है तो वो मैंने क्लियर कर दी। अब इससे ज़्यादा ये जो टर्म्स हैं ये मज़ीद छोटी नहीं हो सकती। अब आते हैं अपने आंसर पे और वो है HCF। अब हमने निकालना है HCF, ऐसी चीज़ जो तीनों के अंदर हो। तो वो कौन सी चीज़ है? वो हमारे पास है m-n इधर भी है, m-n इधर भी है और m-n इधर भी है, तो m-n मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं, क्या ये फैक्टर इधर है? इधर नहीं है, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है कि ये तो होगा ही नहीं। m प्लस n यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तीनों टर्म्स के अंदर है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, m प्लस n भी आ जाएगा। अब आते हैं फोर्थ कंपोनेंट पे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो टर्म्स थी वो इसके पास थी, 4 वैल्यूज। अब 4 में से देखो ये वाली इधर है, इधर मौजूद नहीं है, दूसरी में ही मौजूद नहीं है, बात ही खत्म हो गई, तीसरी में देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जो इन तीनों में से कॉमन वैल्यूज हैं वो ये हैं। इसको अगर मैं इकट्ठा करके लिखना चाहूं तो यहाँ पे मेरा फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर मजीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भी एक है 9 जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स के हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आपके पास चैट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हैं। तीसरी जो टर्म है नेक्स्ट क्वेश्चन में 2ax स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर एक्स माइनस 6a क्यूब एंड ax प्लस a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। जी ओके, क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन रिदा, ठीक है। चलें, मैं इस तरह करता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करके तो फिर जो भी आपके मजीद क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, m6 माइनस n6। देखें m6 माइनस n6 में क्या हुआ, इसको मैंने a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की शक्ल में लिखा है। देखो m6 है, इसको लिख सकते हैं m क्यूब का स्क्वेयर, इसको लिख सकते हैं n क्यूब का स्क्वेयर, 3 2 6, ये दोबारा ही लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा है? ताकि मैं इस पे फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी बना सकूं, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया। अब इस पे दोबारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा था, इस पे दोबारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा था। ओके जी, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन में भी 3 टर्म्स हैं। पहली जो वैल्यू है a एक्स स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर एक्स प्लस a क्यूब। अब इसमें आपने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, यानी कि वैल्यू को छोटा करना है। क्या कॉमन है? सारा जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। a कॉमन है, अंदर रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2ax और प्लस a स्क्वेयर। अब ये अभी भी शॉर्टेस्ट जो फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। अब ये देखें, ये a है और ये x प्लस a का होल स्क्वेयर है, a प्लस b का होल स्क्वेयर।
अब अभी भी इसको हम कर सकते हैं x प्लस ए और x प्लस ए, यानी कि दो वैल्यू थी, दो पावर्स के साथ थी, उनको हमने सिंगल सिंगल के साथ लिख दिए। अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम आते हैं सेकंड वैल्यू पे, जो कि हमारे पास इस तरह की थी। अब इसमें से देखते हैं कि क्या चीज जो है वो कॉमन है, और इसमें देखें अब हमारे पास एक तो कॉमन है 2, दूसरा हमारे पास कॉमन है ए कॉमन है, क्योंकि ए की सबसे छोटी जो पावर है वो ए है, वो हमारे पास कॉमन है। अंदर हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax और माइनस 3a स्क्वेयर। ठीक है, पहले वाली वैल्यू में से 2a बाहर आ गया, अंदर रह गया एक्स स्क्वेयर। दूसरी जो वैल्यू है उसमें 2 रह गया, उसमें हमारे पास a रह गया है और x रह गया, और जो थर्ड वैल्यू है उसमें हमारे पास 3a स्क्वेयर रह गया। अब क्या करना है, आपने मजीद देखना है कि क्या ये जो अंदर वाली टर्म है इस पे कोई मिड टर्म ब्रेक तो नहीं लगती। तो लगती है एक्स स्क्वेयर माइनस 3ax प्लस ax माइनस 3a स्क्वेयर मीन्स 2ax, यहां से कॉमन x माइनस 3a प्लस यहां से a कॉमन x माइनस 3a। इसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं x माइनस 3a और x प्लस a। ये जो सेकंड भी टर्म है ये भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई है। अब आते हैं अपनी जो थर्ड वैल्यू है उसके ऊपर, और उसको हम बोर्ड के इस साइड पे सॉल्व करते हैं और फिर इन तीनों में से कॉमन देखेंगे। थर्ड जो टर्म थी वो इस तरह की है। अब सबसे पहले क्या चीज है कि ax प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है। आपने क्या करना है, पहले आप फार्मूला ओपन कर दें 3, इस पे फार्मूला लगेगा a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab। ये हमारे पास हमने क्या किया है, फार्मूला ओपन कर दे। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वेयर। पहले वाली वैल्यू a स्क्वेयर, दूसरे वाली a स्क्वेयर का स्क्वेयर a 4 हो जाएगा, और थर्ड वन 2a और b मिलके ये हो जाएंगे। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 है, इन तीनों में से क्या चीज कॉमन है, a स्क्वेयर कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। अब यहां पे रहेगा एक्स स्क्वेयर, यहां पे रहेगा a स्क्वेयर और यहां पे रहेगा 2ax। तो ये जो थर्ड टर्म है ये हमारे पास बनेगी x प्लस a का होल स्क्वेयर। अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें तो ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म होगी। a स्क्वेयर था उसको a डॉट a लिख दिया, और x प्लस a का जो होल स्क्वेयर है उसको 2 दफ़ा करके लिख दिया, ताकि सारों में से जो कॉमन वैल्यूज हैं वो निकालना आसान हो जाए। अब आते हैं कि इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन है, बारी बारी हम देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसका जो HCF है उसमें एक तो a आ गया। अब आते हैं x प्लस a, एक इधर भी है और इधर भी है, तो x प्लस a भी कॉमन में लिख दिया। अब आते हैं थर्ड पे, x प्लस a एक और है जो कि इधर भी है बट इधर नहीं है, और इसी तरीके से इधर मौजूद है। 2 में है 3 में नहीं है, वो नहीं आएगा। अब जो मिनिमम टर्म्स थी वो तो इसके पास थी, वो तीनों हमने चेक कर ली हैं और कॉमन निकाल लिया है। तो हमारे पास इसका जो HCF आ रहा है वो यही होगा a इंटू एक्स प्लस ए। तो क्या करना है कि HCF का जो प्रोसीजर था, हाईएस्ट हो, कॉमन हो, फैक्टर्स हो। आपके पास चैट बॉक्स ओपन है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो सारी जो टर्म्स हैं उनको ब्रेक करें। तो सारी जो टर्म्स हैं, HCF का क्या मतलब होता है, जितनी भी टर्म्स हों, 2 हो 3 हो, आपने क्या करना है, आपने उनको छोटा करके लिखना है। छोटा करके क्या मतलब है, जितना वो पॉसिबल सिंप्लीफाई हो सके उतना आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है। फिर वो 2 टर्म्स हैं तो 2 में से जो कॉमन चीजें सारी आएंगी वो आपका HCF होगा। अगर 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स के अंदर से जो सारी चीजें कॉमन आएंगी वो आपका HCF होगा। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह हो सकते हैं, न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स का HCF हो सकता है। अब इसमें फैक्टर्स का HCF हो सकता है, जिस तरीके से आपके पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखना है कि कोई इनमें से कोई कॉमन तो नहीं आ रहा।
कोई फार्मूले तो नहीं अप्लाई हो रहे, कोई फैक्टर तो नहीं बन रहे। हर तरह से आपने अपनी हर वैल्यू को छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर जो है वो एंड पे आपने अपना HCF तलाश करना है। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है जो ज़्यादा टफ भी है। ये बड़ा क्वेश्चन था, समझ नहीं आ रही क्या करना है। पहले देखें कोई कॉमन तो नहीं है, कॉमन ले लिया, अंदर वैल्यू आ गई। अब मजीद देखें कोई फार्मूला, कोई मिड टर्म ब्रेक तो नहीं लग रही, वो अप्लाई किया तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू थी, पहले सबसे पहले देखें कोई कॉमन तो नहीं है, इतनी बड़ी वैल्यू है, कॉमन ले लिया, फिर अंदर वैल्यू आ गई। अब कोई फार्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा। कोई मिड टर्म ब्रेक हो रही है, हो रही है, फैक्टर्स बन रहे हैं, वो फैक्टर्स बना दिए। अब थर्ड में क्या है, फार्मूला। पहले सबसे पहले तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब बड़ी वैल्यू बन गई। अब इसमें से देखना है कोई चीज कॉमन तो नहीं है, वो कॉमन निकाली। अब अंदर जो टर्म रह गई है, कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा, कोई फैक्टर्स तो नहीं बन रहे, फार्मूला बन रहा था, इसको ब्रेक करके पॉसिबल जितना हो सकता था वो लिखा है और फिर इन तीनों में से जो कॉमन है वो लिखें। सो ये है HCF। अगर अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है, जो प्रॉब्लम आती है, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है, आप लेक्चर को दोबारा सुन के वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ज्वाइन करें, उसमें डेली बेसिस पे MCQs आते हैं। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4, उसमें भी आपका HCF ही होगा, बाय डिवीजन मेथड, बाय फैक्टर्स। तो उससे इसी से रेलिवेंट दोबारा से बातचीत होगी, तो आपको वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सो शॉर्ट टाइम है, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। नो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, ओके। नो क्वेश्चन, ओके, ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें। तो मैं एक दफ़ा फिर जो है ना वो रिपीट कर दिया, स्टार्ट से रिपीट कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये हमारा HCF था, जिसमें हमने क्या किया है, हर क्वेश्चन को सॉल्व किया। x प्लस वाई, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। हमने क्या कर दिया, x प्लस वाई होल स्क्वायर को 2 दफ़ा फैक्टर्स करके लिख दिया, ठीक है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, लिख दिया। इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ें हैं वो हमने लिख दी हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इस पे a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला था, 3 दफ़ा लिख दिया। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, 2 दफ़ा करके लिख दिया, उसमें से हमने कॉमन ले लिए। और इसी तरह वाइस वर्सा हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व किए। इनमें क्या चीज़ थी, कॉमन थे, कॉमन लिया, फिर फार्मूला लगाया, कॉमन फार्मूला और फिर HCF जो कॉमन चीज़ें थी। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चंस फैक्टर्स के थे, पहले फैक्टर्स बनाए, जो सेम फैक्टर्स आ रहे थे वो HCF ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे उसमें 3 वैल्यूज़ थी, 3 वैल्यूज़ थी, तीनों के अलग अलग जो जो फार्मूले आ रहे थे वो अप्लाई किए, फिर उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको हमने HCF कर लिया। एंड द लास्ट वन जिसमें आपके पास कॉमन्स भी हैं और फैक्टर जो मिड टर्म ब्रेक है वो भी अप्लाई हो रही है, वो अप्लाई किया और फिर उसके कॉमन फैक्टर्स ले लिए। See you in the next class with next topic and exercise. Till then, Allah Hafiz.